साथियों को वंदे मातरम। हाँ अभी अभी रह गया है। तो ये ये जो आज लूज छोड़ो भैया। अम्बाड़ा के पास ये जो चिकित्सा शिविर कैंप लगा हुआ है देखो ये वाला समस्त समृद्ध परिवार की तरफ से, तो एक यहाँ ये पर पॉइंट है। हमारे सुशील भाई जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्यूप्रेशर द्वारा लोगों को स्वास्थ्य का लाभ देते हुए, तो हम इनसे जानेंगे। ये बहुत ही सुनहरी मौका है सभी साथियों के लिए कि एक एक पॉइंट हमारी सेहत को कैसे अच्छा कर सकता है। अगर हम बीमार हैं तो कैसे ठीक हो सकते हैं। तो अभी सुशील भाई साथ साथ में बताएंगे भी और आपको पॉइंट्स दिखाएंगे। मैं हरजिंदर भाई को बोलूँगा कि जिस पॉइंट को वो दबाते हैं उसको थोड़ा नज़दीक से इनको बताने का, दिखाने का प्रयास करें ताकि सभी घर में बैठे बैठे इस चीज़ का लाभ ले सकें। जी भाई जी। जी भैया, वंदे मातरम। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत से, स्वस्थ समर्थ परिवार का कर्णधार। और आज मैं आया हूँ अम्बाला रतनगढ़ में, और हमारा ये निःशुल्क कैंप है, तो इसमें मैं सेवा दे रहा हूँ सुबह से ही। और भाई को एक छोटी सी दिक्कत है, उसके लिए मैं एक्यूप्रेशर उनका कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने चेक, जो एक्यूप्रेशर का नियम है कि सबसे पहले आप उसकी धरण चेक कीजिए। तो धरण में इनकी धरण हटी हुई थी, ये काफ़ी बड़ा था, तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ। थोड़ी सी अब रह गया, तो ये वाला देखो, धरण किसी को भी हो तो ये वाला पॉइंट ये प्रेस कीजिए। जिस पैर का अंगूठा बड़ा हो उस पैर का अंगूठे को आप ये वाले पॉइंट प्रेस कीजिए। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये आप इसको प्रेस कर सकते हो, या कोई क्रीम लगा के उससे भी आप कर सकते हो। ये ऐसे ही ये, फिर इसके बाद आप ऐसे चेक कीजिए, तो फिर मिलाइए, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा जी। इतना बड़ा वाला, तो ये भैया सबसे पहले आप नाभि चेक कीजिए। नाभि बिल्कुल सेट कर दी, उसके बाद अब आप आइए। मैं आपको मौखिक रूप से वैसे बता देता हूँ, क्योंकि यानी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो जैसे कि सबसे पहले ब्रेन, मैं ब्रेन के विषय में बताता हूँ। ये ब्रेन है, पीनियल पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड है ये है। मस्तिष्क से संबंधित कोई भी बीमारी हो, सिर में दर्द हो, भारीपन हो, नींद ना आती हो, डिप्रेशन रहता हो, उसके लिए आप ये वाले पॉइंट आप प्रेस कीजिए। उसके नीचे आ जाओ, आपका गला, गले में कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पॉइंट प्रेस कीजिए। जैसे थायराइड वगैरह होता है, थायराइड है तो थायराइड में ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। तो गले में कोई दिक्कत है तो उसके साथ साथ में ये और थायराइड, ये वाले पॉइंट आप अच्छी तरह ऑयल लगा के ये मसाज कर सकते हो। इसको भी किसी जिम्मी से, पेन से, या किसी से भी आप ये प्रेस कर सकते हो, ये वाले पॉइंट। ऐसे ही सेम दूसरे, ये हमारे साइनस, ये साइनस के पॉइंट है, आप ये दबा सकते हो। ये हमारे कान के पॉइंट है। ये जो एक्यूप्रेशर है, मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ, डॉक्टर अतर सिंह हैं, उनसे मैंने सीखा है, और उन्हीं से सीख के मैं आज तक एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जो उसको सही नियम से पॉइंट प्रेस करोगे जब भी असर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे कि ये कान के पॉइंट है, कान में कोई भी दिक्कत हो, कान दर्द करता हो, काम से कम सुनाई देता हो, आवाज़ें आती हो, तो ये पॉइंट आप प्रेस कीजिए। इसके साथ में कानों की जो वेंस में दिक्कत आ जाए तो उसके साथ में ये वाले पॉइंट, जैसे कईयों के कान से वो रेशा सा निकलता है, तो उसमें ये चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेगी भैया, ये आप कीजिए। इसके साथ साथ में ये अंदर के भी आप ये पॉइंट प्रेस कीजिए। अब आंखों के लिए आ जाओ आप। आंखों के पॉइंट ये है, ये पॉइंट प्रेस कीजिए। किसी जिम्मी से कर सकते हो, अंगूठे से कर सकते हो। और ये आंखों की वेज, जो आंखों में पानी ज़्यादा आना, आंखों से पानी नहीं आना, या आंखें वीक होना, चश्मा ज़्यादा लगना, तो उसके लिए भी ये चश्मा जिसका ज़्यादा लग जाता है या नंबर बढ़ते जा रहा है, उसके लिए ये काम करते हैं। सेम पॉइंट है, ये भी आंखों का है, ये कान का आ गया आपको, ये ब्रेन का आ गया। अब आ जाओ आप सर्वाइकल में। सर्वाइकल के लिए ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इसको आप ऑयल लगा के, इसको या कोई क्रीम लगा के चारों तरफ से इसकी मसाज कीजिए। ये अच्छी तरह आप मसाज कीजिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। ऐसे ही इसमें आप देखोगे सर्वाइकल में जकड़न हो जाती है गर्दन में, वो धीरे 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 आपकी ठीक हो जाएगी। जिसको चक्कर आते हैं उसमें भी रिलीफ मिलेगा। ये हो गया। अब आप आ जाओ इसके नीचे, ये लंग्स के पॉइंट है जी, ये हमारे फेफड़े है। श्वास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो वो ठीक होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप आ जाओ जिसको, अब ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में आपको हमारे हृदय, जो दिल होता है, दिल से संबंधित कोई भी बीमारी हो, बीपी हाई हो, लो हो, किसी को कोई भी दिक्कत हो दिल से संबंधित,
जिसकी धड़कन ज़्यादा हो, जिसकी कम हो, उसके लिए भी ये पॉइंट काम करता है। जिसका बीपी हाई रहता हो, इसके साथ साथ में आपको ये वाली उंगली का ये हिस्सा आपको अच्छी तरह इसको प्रेस करना है, दबाना है, तो आपका बीपी धीरे 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 बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये इसी के साथ में बीपी लो करने के लिए, जिसका हाई रहता है, उसके लिए दिल का पिछले वाला हिस्सा ये पॉइंट को आप प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये धीरे 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 बीपी बिल्कुल आपका नॉर्मल हो जाएगा। इस साइड दिल हृदय हो गया। आप राइट साइड में जाओगे तो इसके नीचे लीवर है। लीवर जो है हमारा राइट साइड में होता है, ठीक है, ये राइट साइड है। इसके नीचे अग्नाशय, अग्नाशय का पित्ताशय, पित्त की जो पथरी होती है वो लीवर के जस्ट नीचे है, ये वाला, ठीक है। अब इससे थायराइड, पैराथायराइड हो गया आपका, इस सेम पॉइंट इधर है। फिर इसके नीचे जाओगे, ये स्टोमक है, अमाशय, उसके नीचे अग्नाशय, ठीक है। अब इसके नीचे जाओ, ये नाभि केंद्र, सूर्य केंद्र भी बोलते हैं इसको, नाभि केंद्र बोलते हैं, ये, ठीक है। अब ये छोटी आंतें, फिर ये बड़ी आंतें ऐसे, ये मूत्राशय, यूट्रस, यूरिन ब्लैडर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आप ये यहाँ से लीवर का दबाया, पित्ताशय का दबाया, लीवर में आपका लीवर फैटी है तो लीवर फैटी के लिए दवा, भूख कम लगती है, ज़्यादा लगती है तो ये आप पॉइंट प्रेस करो, ये काम करेगी। अब इसमें अब नीचे आ जाओ, आपको ये सियाटिका के पॉइंट है, ठीक है। अब ये दोनों, ये साइड जो है, आपको जेंट्स प्रॉब्लम है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, दोनों को आप ये मसाज कीजिए। ऊपर से आप इसकी हल्की मसाज कीजिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये सेम बिल्कुल मिलते जुलते पॉइंट है, कुछ ही पॉइंट ऐसे है कि राइट में, लेफ्ट में है। और भैया जो आप क्वेश्चन करोगे मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो बच्चे होते हैं, जो बड़े भी हो जाते हैं थोड़े, तो पेशाब करने की जो आदत अभी नहीं जाती बच्चों की, जैसे बिस्तर गीला करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कोई 10 साल का भी हो गया, 12 साल का भी हो गया बच्चा, उसका भी है कुछ ऐसा पॉइंट? बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा भैया, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है उसके। उनके जो किडनी के पॉइंट है, बच्चों के किडनी के पॉइंट प्रेस करो, साथ में यूरिन ब्लैडर, जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है बच्चों का बड़ों का, ये वाले पॉइंट प्रेस कीजिए, ठीक है। और उसके साथ में आप ये दोनों उंगली के ये वाले पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अब मैं लेट के दिखाना चाहूँगा। भैया आप उल्टे लेटना, एक मिनट। जिसको बच्चा, छोटा बच्चा होता है, टॉयलेट करता है, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ भैया को कि आपको ये पॉइंट प्रेस करने हैं भैया। जो बच्चा बेड पे सुसु करता है, टॉयलेट करता है, उसको ये वाले पॉइंट ऊपर से लगा के नीचे तक के, ये रात को आप, बच्चा जब सोता है ना, उससे पहले आप थोड़ा सा दबा के, मतलब ये पॉइंट प्रेस करोगे तो ज़्यादा लाभ करेगा। दिन में 2-3 बार आप कर दोगे तो मैं कहता हूँ 5-7 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये तो इसकी आप मसाज भी कर सकते हो, आपको ये ऐसी मसाज भी कर सकते हो, ये तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये जो बड़े लोगों को नहीं होता बार बार पेशाब आने जाने की समस्या, बिल्कुल भैया, सेम मिलती जुलती प्रॉब्लम होती है, उनको यूरिन ब्लैडर और किडनी के पॉइंट दबाने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो और भी कई प्रॉब्लम होती है, जैसे बीपी हाई है या लो है या शुगर है, शुगर में भी होता है, या यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी ये दिक्कत हो सकती है। तो उसमें शुगर के भी पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, ब्रेन के भी ऐड करने पड़ेंगे। तो वो सारी जब वो करेंगे, जब वो कंट्रोल होगा। सीधे लेट जाओ भैया। हाँ वो सारा ही। अब भैया और कोई इसमें कोई पूछना चाहते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, छोटी बड़ी कहाँ तो होगी? एक जे शादी ना हो कोई ऐसा पॉइंट है जी, अगर शादी ना हो किसी की, ऐसा पॉइंट है कुछ? चलो मैं कुछ एक बहुत अच्छे पॉइंट बताऊंगा। रोक रखा भैया, चल रहा है, चल रही है। अब बैठ जाओ भैया। देखो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, जो हमारे पंजाब हरियाणा में जो लोग ज़्यादा कर लेते हैं,
और उसके बाद जो नशा होता है वो परेशान करते हैं, ठीक है। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 से 4 पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। तो जी भैया मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा। जो लोग किसी भी कारण बेहोशी हो जाए, बेहोश में पड़ा है, उसको पता ही नहीं है, या फिट पड़ जाए, जिसको मिर्गी के दौरे बोलते हैं, उसके पॉइंट, और जो नशे में हो जाए, कोई नशा ज़्यादा करता हो, उसका नशा उतारना हो, तो मैं एक्यूप्रेशर में ऐसे महत्वपूर्ण आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। वो आप प्रैक्टिकल करना और फिर मेरे को बताना। वो मैं चाहूँगा कि आज सीखो आप और उसका प्रैक्टिकल करना, क्योंकि पंजाब हरियाणा काफ़ी लोग ये लोग ड्रिंक करते हैं और वो घर में अपने धर्मपत्नी को, बच्चों को परेशान करते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए और उसको नशा उतारने के लिए या बेहोशी दूर करने के लिए आपको मैं पॉइंट बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लेना चाहूँगा भैया का, ये वाला पॉइंट, ये, ठीक है। इसको दबाना कैसे है वो भी मैं तरीका बताता हूँ। ये हाथ उसके पीछे रखो, ये वाला पॉइंट। किसी को मिर्गी आ रही हो तो ये सहन शक्ति के हिसाब से ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना, ज़्यादा कम भी नहीं दबाना कि पता ही ना चले। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसके जो हमारी नाक है उसके नीचे, ये सहन शक्ति के हिसाब से, ये हड्डी है यहाँ पे, ये दबाइए। 2 पॉइंट, ठीक है। अब इसको पीछे घूम जाओ भैया। ये तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, जो आपको गर्दन से नीचे जहाँ गड्ढा सा बना होता है, इसको यहाँ से हाथ लगा के इसको सहन शक्ति के हिसाब से ये पॉइंट आप प्रेस करोगे। मैं कहता हूँ बेहोशी में हो या उनको नशा हो रहा हो, तो ये तीसरे पॉइंट में दबाने से उनको नशा उतर जाएगा, बेहोशी दूर हो जाएगी। ये 3-3 बार दबाने हैं या ये 3 से 5 बार दबा सकते हो आप जी, क्योंकि देखो ऐसा कोई केस आप ठीक कर रहे हो तो हो सकता है आपको 10 बार भी दबाना पड़ जाए, ठीक है। भी कम से कम 3 बार तो है ही। हाँ, 3 बार तो कम से कम है ही है। ये सहन शक्ति के हिसाब से आप ये दबाइए। ये 3 पॉइंट हो गए। एक बार और मुझे चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कैसी भी बेहोशी हो, जैसे कि कान की आप अच्छी तरह मसाज कीजिए, ये सहन शक्ति के हिसाब से। इसी से ही वैसे तो बेहोशी दूर हो जाती है, मिर्गी का दौरा रुक जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, जो इसके साथ वो दबाओगे तो जल्दी रिलीफ मिलेगा। वो पैर में होता है, पैर सीधे कीजिए। पैर में किसी आप हाथ के हिस्से भी दबा सकते हो, ये वाला पॉइंट है, हाथ के अंगूठे से दबा सकते हो, या फिर किसी जिम्मी से आप ये इसको अच्छी तरह ये दबाइए। 4 पॉइंट हो गए ये। 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं बताता हूँ ब्रेन, पीनियल पिट्यूटरी, ये वाला। ये आप 5 पॉइंट दबा दोगे, मैं कहता हूँ आपको कैसी भी बेहोशी हो, ठीक है, या मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, तो वो उसी समय धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भैया जैसे एक चीज़ मेरे को पूछनी है, जैसे मान लो मैंने अभी शूज़ पहने हैं, ठीक है, तो अब मैं अगर अपना जो अंगूठा है उसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ अपने शूज़ के ऊपर अंदर ही, तो ये मेरा पॉइंट दबाना ऐसे वर्क करेगा? भैया वो प्रॉपर वो पॉइंट पर दबेगे तो पूरा लाभ होगा, उसके आसपास दब रहा हो तो कम लाभ होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपको कुछ भी नहीं पता, पॉइंट का भी ज्ञान नहीं है, और कोई भी बेहोशी हो तो उसके पैर आप इसको ऐसे उठा के रखो, या तकिया लगा दो या कुछ चीज़ लगा दो, आप देखोगे 5 से 10 मिनट में ही ऑटोमेटिक उसको होश में आ जाएगा वो, ये, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऐसे नीचे हो जाएगी। तो ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताना। और इसमें एक्यूप्रेशर में जैसे जब हम पहली बार किसी का पॉइंट दबाते हैं ना, उसको बहुत दर्द होता है, तो जब वो ठीक होना शुरू होता है तो उसके उस पॉइंट पे क्या लक्षण मिलते हैं? भैया देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि आप पॉइंट को चेक कर लो, उसके पार्ट्स को। जो सही चिकित्सक एक्यूप्रेशर वाला होता है वो चेक कर लेता है कि उसके कौन से पॉइंट पे उनको पेन ज़्यादा है। जैसे कि सिर के मैंने पॉइंट दबाई, सिर में दर्द है, तो ये बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। जब सिर का दर्द ठीक होता चला जाएगा तो वो दर्द में भी रिलीफ मिलता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भैया कि आप सीखने का प्रयास कर ही रहे हो, कभी भी किसी को पेशेंट का करो ना, पहले उसको बातों से थोड़ा सा नॉर्मल कर लो, ठीक है। और सबसे पहले दिल कमज़ोर है या बुजुर्ग है तो
तो उसके दिल के पॉइंट दबाओ, क्योंकि दिल तक बात पहुंच जाए तो फिर आप तेज़ प्रेशर भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज़ है कि सारे को कंट्रोल कर लेता है। ये दिल के ये वाले पॉइंट है भैया, हृदय जो हमारा होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोनों साइड भैया ये लेफ्ट साइड होता है, आपको याद नहीं आ रहा तो इस साइड भी दबा दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं आ रहा तो दोनों साइड का दबा दो आप। जैसे बीपी हाई हो रहा है, मैंने बीपी हाई के लिए ये बताया, ठीक है। जैसे कि हाथ में ये होता है, मैं हाथ से में पूछोगे तो लेफ्ट साइड में इसको अच्छी तरह बीपी हाई के लिए आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मसाज आप कैसे भी कर दो, जैसे भी याद आए। और इसमें ही आपको ये लेफ्ट साइड का ये दिल, यहाँ के आसपास ये दिल होता है, इसको अच्छी तरह मसाज जी, ठीक है। इसके दिल के पीछे भी आप प्रेस कर दोगे, किसी को अटैक भी आ रहा हो ना उसी समय रुक जाएगा। उसके बाद किसी आप चिकित्सक के पास ले सकते हो या कोई औषधि आप दे सकते हो तो उसे रुक जाएगा। ठीक है। इतना भी आपने पॉइंट प्रेस कर दिया, बीपी हाई में आपका 200 कूद गया, 180, 100, 220 हो गया, तो आप ये करो, उसके साथ में आपको अटैक तो होएगा नहीं, थोड़ा सा नीचे रुक जाएगा। ठीक है। ये ये इतना तो बीपी की महत्वपूर्ण। अब इसमें आपको याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने आपको लेफ्ट में बताया, राइट में, आप दोनों पे दबा लो, दोनों पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पर पॉइंट दब गया ना, उसी से ही ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ये चीज़ है। जैसे अभी यहाँ पर शिविर चल रहा है तो हमने ये बात नोट की है कि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है सबको ये लगाओ कि 100 में से 90 बंदे हैं जिनको कब्ज की समस्या है हाँ है ना? भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कब्ज, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए मैंने आपको पॉइंट का देखो ज्ञान दे दिया है। तो उसके लिए आप छोटी आते, बड़ी आते, और जो स्टोमक है, स्टोमक के जो मल भरा होता है, सिस्टम होता है, सारा कुछ वही करता है, तो वो खींच के लो, उसको अच्छी तरह प्रेस करो, ठीक है। ये करोगे आप तो ये आते बिल्कुल साफ हो जाएगी। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट से संबंधित, पेट में स्वेलिंग है, नले हो गए, उसमें भी ये काम करेगा। ये काम। और कोई पूछना चाहो तो मैं बताऊंगा। फेफड़े मजबूत करने के हाँ, लंग्स मजबूत करने के लिए भैया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जिसको श्वास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, ये दोनों लंग्स है हमारे, दोनों लंग्स के आपको देखो, एक ये दोनों पैरों के और हाथों के, मैं दोनों को कवर कर देता हूँ भैया। ये दोनों, ये लंग्स है, ये दोनों को दोनों हाथों से अच्छी तरह प्रेस कर सकते हो आप। ऑयल लगे के मसाज कर सकते हो, तेल लगा के, तो इससे ये ठीक हो जाती है। ऐसे ही है, तो ये पॉइंट प्रेस। ये जो पॉइंट भाई जी कब प्रेस करने हैं, जैसे है ना, खाना खाने के बाद हम बोलते हैं कि 30 मिनट बाद गोली ले लेना, तो हाँ इनका जी। कुछ ऐसा? बिल्कुल भैया, कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में या नाश्ते में, ठीक है। और 1 घंटा या आधा घंटा कम से कम, इतना तो गैप रखो। फिर उसके बाद आप एक्यूप्रेशर आपने कराया, तो सबसे पहले क्या है कि एक्यूप्रेशर कराने के तुरंत बाद आप नंगे पैर मत चलो, अपने सॉक्स पहनो, चप्पल पहनो, ये जूते पहनो, वो पहनो, क्योंकि इससे क्या हमने ब्लड सर्कुलेशन चलाते हैं, और वो आप ठंडे फर्श पे चलोगे तो उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, जैसे कि एक्यूप्रेशर कराया तो 1 घंटा आप ऐसी चीज़ ना खाए जिससे कि वो ब्लड सर्कुलेशन कम हो, ये ध्यान रखना होता है। तो कुछ ये चीज़ें दिन होती में है। 1 बार ही करना या 2 बार, 3 बार? कब देखो, जिसको क्रोनिक पेशेंट है तो दिन में आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, 4-4 घंटे बाद कर सकते हो। पर आपको नॉर्मली दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, तो 1 बार कर सकते हो। हाँ, ज़्यादा दर्द है तो 2 बार कर सकते हो। और उनको प्रयास करो कि उनको ऐसा आहार बताओ कि जो जल्दी पच जाए। ज़्यादातर क्या होता है, डॉक्टर बताते नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो उनको ज़रूर बताना चाहिए कि आप हल्का भोजन लीजिए जिससे कि पच जाए। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और आपने भी देखा होगा यहाँ पर कमर दर्द और घुटना दर्द जी, बहुत बहुत। इसके लिए देखो, कमर दर्द के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी स्पाइन है। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, ये स्पाइन है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि L4, L5 यहाँ से नीचे ही पेन होता है ये, तो जैसे इसको, स्लिप डिस्क हो गया। हाँ, सिर्फ इसमें भी इसमें ही आ जाएगा, इसमें ही आ जाएगा। ज़्यादातर L4, L5, S1 इसमें दर्द होता है। तो इसको आप किसी जिम्मी से आप अच्छी तरह प्रेस कर सकते हो, सहन शक्ति के हिसाब से, ज़्यादा प्रेशर भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, ये ध्यान रखना होता है। ये दोनों पैरों में और हाथों में भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। कम से कम 3 बार करना, मतलब कम से कम 3 बार, 3 से आप 5 बार कर सकते हो भैया, ठीक है। ये, और जैसे कि कमर का हो गया, वो हिप्स में आ गया पेन, हिप्स में क्या करोगे, तो फिर हिप्स के भी साथ ले लो, तो
तो हिप्स में के लिए आप यहाँ से भी ये पॉइंट प्रेस करो। अब जैसे कि घुटने में है तो घुटना भी यहीं है, इसके पास में ये कूल्हे से नीचे सेम इधर पॉइंट है ये। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और अगर कोई स्वस्थ आदमी है जिसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे अपना अगर चाहे कि ठीक है जी मैं दिन में एक बार अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की एक्सरसाइज भैया कर सकता हूं। बहुत अच्छा अपना क्वेश्चन किया था। मैं तो कहता हूँ, हमारे गुरुजी यही कहते हैं कि जो स्वस्थ आदमी ये करे तो वो बीमार होएगा ही नहीं। 99% मैं कहता हूँ जो जिसके ये पॉइंट ठीक है वो बीमार होएगा नहीं। उसकी स्टेमिना इतनी पावर उसके अंदर रहेगी कि बहुत अच्छी, क्योंकि आपका लीवर ठीक हो गया, आमाशय ठीक हो गया, ठीक है, छोटी आंतें बड़ी आंतें, लंग्स आपका ठीक होगा, ब्रेन आपका ठीक है, सिर में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है, साइनस ठीक हो गया। जब ये पॉइंट आप प्रेस करोगे तो ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन सही चलेगा, सारी चीज़ों की ग्रोथ होगी। जैसे कि बाल हमारे गंजे हो जाते हैं समय से पहले, तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आप खाओगे वो पचेगा, पचने के बाद जो रस बनता है वो सारी चीज़ों में हम पहुँचेगा। तो स्वस्थ आदमी बैठे बैठे ऐसी पूरे पॉइंट्स को ऐसे ऐसे अपना मतलब बिल्कुल कर सकते हैं भैया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो चाहे तो वो स्वस्थ आदमी कर सकता है, बीमार आदमी भी कर सकता है। वो कैसे? वो एक रोलर और करेला होगा, टिम्मी होती है, हमारे करेला होता है, करेला आप इससे खुद इसी से पॉइंट प्रेस कर सकते हो, इससे काफ़ी कवर कर सकते हो, इससे स्पाइन भी कर सकते हो आप, ये हाथों की भी ले सकते हैं, स्टोमक का, ये सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हो। और ये पॉइंट आपको, एक हमारा रूलर होता है वो बड़ा वाला होता है, उसको भी चलाए तो पूरा लाभ होगा। ये हाथों के लिए भी है, हाथ के आप आंखों के पॉइंट दबा सकते हो, कान के पॉइंट दबा सकते हो, थायराइड, पैराथायराइड, साइनस के पॉइंट दबा सकते हो, ब्रेन के, पीनियल पिट्यूटरी, गला। तो ये ऐसी जिम में आप रखो, या ये भी नहीं है तो आप तेल लगा के रात को सोते समय ये मसाज करके सोइए, आप अच्छी तरह मसाज कीजिए, तो कुछ तो पॉइंट दबेंगे, आप स्वस्थ रहोगे। तो मैं तो कांसे वाली वो आती है ना, पैरों वाली, वो भैया कांसे की कटोरी आती है, वो उस मैंने ज़्यादातर अनुभव जो किया है ना मैंने, जिसको पैरों में जलन रहती है उसको आप कच्चा दूध लीजिए, उसको नीचे तली से लगा के उसकी ऐसे मसाज कीजिए, आपकी जलन धीरे 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 बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उससे कुछ टॉक्सिक ऐसे होते हैं, कुछ वो निकल भी जाते हैं। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी उसको प्रचलित हो रही है, वो उसकी मसाज करते हैं तो वो चीज़ होती है। पर मैंने जो अनुभव किया है भैया, उसमें जिसको पैरों में जलन होती है, हीटिंग होती है, उसके लिए बहुत अच्छी है, वो बहुत रामबाण काम करती है। बाकी सब में मतलब नहीं करेगा। नहीं, बाकी का मैंने, देखो भैया मैं अपना अनुभव बताता हूँ, वो मैंने नहीं किया, हो सकता है उससे लाभ हो, क्योंकि उसमें 2 काम हो गए ना, आपको पॉइंट भी दब रहे, मसाज भी हो रही है। तेल से कर लेते हैं कुछ लोग, कच्चे दूध से कर लेते हैं, सबका थोड़ा तरीका अलग हो सकता है। और वो जो एक्यूप्रेशर वाली चप्पल है, वो अगर कोई लेता है तो उसको कितना टाइम पहनना? भैया उसको स्टार्टिंग में आप 30 मिनट पहनो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। जो एक्यूप्रेशर की चप्पल आती है वो पहनो, 30 या मिनट पहन एक्यूमेट के है। चलना है प्रॉपर। हाँ, वो एक्यूप्रेशर की मैं दिखाना चाहूँगा, चप्पल मेरे पास है। ठीक है, तो उसको पहन के मतलब आधा घंटा हाँ, चले स्टार्टिंग व्यक्ति। में आप आधा घंटा चलो और फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये एक्यूमेट और होगा, ये जी, भैया जी। एक्यूप्रेशर की चप्पल है ये। अब ये प्लास्टिक में आने लगी, पहले ये लकड़ी में आती थी, जैसे खड़ाऊ होती थी हमारी, पहले वैसी आती थी, पॉइंट दबते थे। अब क्या कि वो ज़्यादा चुभती थी, तो इसलिए अब ये बना दी है मैंने। ये आप 30 मिनट सुबह शाम चल सकते हो, जिसको बीपी हाई है, लो है, या एडी में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। ये पैरों में जलन रहती है, उसके लिए बहुत अच्छी है, ये काम करती है। तो ये मतलब कहीं से भी खरीद सकते हैं? ये भैया मेरे लेना चाहो मेरे से भी मिल सकती है, या ऑनलाइन चाहो तो वहाँ से भी मिल सकती है। ऐसे ही भैया ये एक्यूमेट है हमारा, इसको भी आप 10 मिनट से स्टार्ट करिए और 15 मिनट 20 मिनट तक ले जा सकते हो। इस पे क्या होता है, तरीका मैं बता देता हूँ आपको। लेफ़्ट राइट करना है, ना कि इसके ऊपर खड़ा होना है। कई लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, पर खड़े ना होके इसके ऊपर लेफ़्ट राइट करोगे तो ज़्यादा कारगर इसमें पॉइंट दबते हैं। और इसमें कई लोग क्या करते हैं, हमारी माता बहनें ना किचन में रख लेती है इसको, रसोई घर में। मैं कहता हूँ एक समय में एक ही काम करे तो अच्छा है।
सही बात है। वो समय बचाने के कारण वो क्या करते हैं कि किचन में रख लेते हैं या कहीं और अपनी जगह रख लेते हैं, उसको वहाँ ना रखे, समय निकाल के आप 5 से 10 मिनट के लिए तो अपने लिए समय निकाल ही सकते हो, तो वो आप करें तो ज़्यादा अच्छा है, पूरा लाभ होगा। तो ये तो देख के ही डर लग रहा है, इतने तीखे तीखे हैं, मतलब इस पे कोई खड़ा कैसे हो सकता है? भैया इसको मैं आपको खड़े होकर दिखा सकता हूँ और सॉक्स उतार के चल के दिखाता हूँ आपको। वैसे ज़्यादा चुभता हो तो आप सॉक्स पहन के भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो। इसको लेफ्ट राइट करना है। ये पे भी पहले ना उसके आते थे लकड़ी के, बहुत चुभते थे वे, तो उसके अब देख के ना प्लास्टिक के ज़्यादा आने लगे। मैं आपको सॉक्स उतार के ही बताता हूँ। तो ये तो प्लास्टिक है, अगर कोई बहुत ही हिम्मत वाला बंदा लकड़ी के ही लेना चाहे तो हाँ ले सकता है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये मैं सेल करता हूँ। आप इसको लेफ्ट राइट करना है ये, क्योंकि देखो ये स्पाइन के यहाँ पे पॉइंट होते हैं तो यहाँ से उबार है, इसका ये पहचान है। इसमें मैग्नेट भी लगी हुई है, आप ये नोट करोगे। ये चल सकते हो, इस पे कूद भी सकते हैं वैसे, पर कूदना नहीं है आपको, बस केवल चलना है। जी भैया। तो ये कितने मिनट करना है? भैया ये 10 मिनट स्टार्टिंग में करो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा लो, 15 मिनट तक ले जा सकते हो। ये मतलब ये जो इन्होंने पूछा स्वस्थ रहने वाला, उसके लिए? हाँ, जो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो ये पॉइंट आपको एक्यूप्रेशर में तो चाहता हूँ, मेरा तो उद्देश्य भैया यही है कि हर परिवार में एक सदस्य एक ऐसे एक्यूप्रेशर की ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ हर सदस्य परिवार में एक सदस्य ये सीखे और अपनी सेवा करे। और मैं चाहता हूँ कि जैसे भाई गोविंद शरण जी, हर घर में एक स्वास्थ्य समृद्ध परिवार का एक कर्णधार होना जरूरी है। आप सीखो रसोई घर के जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है रसोई घर, उसको आप सीखो और करो। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए भाई, ये होता है सच्चा चिकित्सक, जो कि मतलब किसी भी गुण को अपने में रख के इस संसार से चला जाए, वैसा इनकी सोच नहीं है, या उसको अपना धंधा बना के कि मैं ही पैसे बटोरता रहूं। तो इसी को सच्चा चिकित्सक बोलते हैं, कि जो इनके पास हुनर है, कला है, कि वो सब तक पहुंचे और सभी लोग उसका लाभ ले सकें और स्वस्थ रहें, अपने परिवार में खुशहाल रहें और अपने को मतलब इसी घसी पिटी ज़िंदगी ना जीकर अपना मोक्ष की तरफ, साधना की तरफ, योग की तरफ, या जिसका जो भी है ना ज़िंदगी का उद्देश्य है, उसकी तरफ ये जाएं। तो उम्मीद है जी आप सब लोगों ने सुशील भाई जी की इस विद्या का बहुत लाभ लिया होगा। काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने बहुत ही बारीकियों से बताए हैं। तो ऐसी वीडियो आपके साथ दोबारा फिर शेयर करते रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जी भैया, मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप एक्यूप्रेशर के साथ में ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो हमारे गोविंद शरण जी भैया कहते हैं, आप इसके साथ करोगे तो डबल लाभ होगा। जैसे कि किसी को कमर में दर्द है, आप कमर दर्द के लिए पॉइंट तो दबाओ पर उसके लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, ठीक है, आप उसको मिला के रखो, आधा चम्मच 2 कप पानी में उबालो, जब 1 कप रह जाए छान के शहद के साथ ले सकते हो, या गुड़ डाल के पी के ले सकते हो, ये सुबह शाम ले सकते हो। या फिर कमर दर्द है, CIT का है, तो चोप चीनी भाई बताते हैं। ऐसे नुस्खे आप साथ साथ करोगे तो मैं कहता हूँ एक्यूप्रेशर और घरेलू चिकित्सा से आप 101% ठीक हो सकते हो। तो ये हमारे भाई राजीव दीक्षित जी कहते थे कि जो मैंने सीखा वो आप भी सीख लो, वही हमारे गोविंद शरण जी कहते हैं कि जो मैं सीखा आप भी सीख लो। तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि जो मैं सीखा वो आप सीख लो, और सीखने के बाद जो आसपास के जो आपके पड़ोस में है या अपने परिवार को, उनको तो स्वस्थ रख ही सकते हो आप। इतना आप कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। मैं सुशील कुमार, मेरा नंबर भाई किसी को चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ, 93 15 54 56 07। जी।